अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तक़रीब सईद में मैं बहैसियत सरपरस्त ख़ादिम आस्ताने आलिया क़ादरिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ का साहिब सज्जादा बहैसियत सरपरस्त इस बज़्म में हाज़िर हूँ। मेरा मौक़िफ़ वही है जो हमारे असलाफ़ और हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़, हम अहले सुन्नत वल जमाअत के मौक़िफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले आज की इस बज़्म में हाज़िर हैं। हालात तो ज़माने के ऐसे न थे कोई कि इस तरह की तक़रीब हो, मगर हमारे अहबाब के असरार पर जमात अहले सुन्नत वल जमाअत के क़द्दावर उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी है। आज की इस बज़्म सईद में सरपरस्त होने की हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू में के मुतकल्लिम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी रज़वी आलिमी सदर शोबा इफ्ता जामिया आलिमिया जमदा शाही व उनके मुआविन हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला ख़ादिम जामियात रज़ा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, ये हज़रत के मुआविन होंगे। गुफ्तगू जितनी भी जो भी होगी वह अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र की रोशनी में हम हाज़िर करने हाज़िर हुए हैं। बड़ी संजीदगी और फ़िक्र का हमें मुज़ाहिरा पेश करना है। हम किसी मसाइल के हल के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। ज़माने के हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी तरह का तसादुम या किसी तरह की कोई फ़िक्र और पेश की जाए। बड़े संजीदगी के साथ मैं दोनों इस जमाअत के इस तंजीम इस तरफ से जो सदर हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसको हैंडल देखें और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हज़रत गिरामी हज़रत उलमाए कराम, मशाइख़ ज़वील एहतराम और बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सैयद सिब्तैन हैदर ख़ादिम सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादरिया बरकातिया बहैसियत सरपरस्त तरफ़ आखर और बहैसियत हकम यहाँ पे हाज़िर हूँ। और हकम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि ये दो तहरीरें मेरे सामने हैं, हर दो तरफ की। एक आध बस बात अर्ज़ करूँगा मैं और कुछ नहीं। सबसे पहले कुरान पाक की इस आयत के उन्वान के तहत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। हज़रत गिरामी, मुझे जो हालात मालूम हुए थे, मैं आप हज़रत की तवज्जो ख़ास तौर पे चाहूँगा। मुझे जो यहाँ पे हालात मालूम हुए थे वो ये कि अहले सुन्नत के दो फड़ हैं, दो फरीक़ हैं जिनमें आपस में कुछ मसाइल पर कहा सुनी हो गई है और वो मामलात जो हैं कशीदा हो गए। ये मुझे परसों पता चला। मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ इन दोनों की इस्लाह करने के लिए। यहाँ पे हूँ तो पता चला कि यहाँ पे मुनाज़रे का माहौल पैदा हो गया है। ये जो तहरीरें मेरे सामने हैं इनके अंदर मुझे ऐसा कोई मसला नहीं दिखता कि जिस पे मुनाज़रा किया जाए। लिहाजा मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया।
आप अपना हुक्म लगा दें, उसके बाद चूँकि हम तो इसमें इंक्लूडेड थे ही नहीं, अब हमारा नाम इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और माशाल्लाह बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो आप हजरात जो हैं वो इस पर अपना हुक्म लगाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाकायदा तैयारी के साथ आप हजरात के साथ मुनाजरा किया जाएगा और शराइत और ज़वाबित जो हैं तय करके फिर किया जाएगा। हाँ, इसमें नाक़िस हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कह रहे हैं? आप बढ़ा रहे हैं बात तो बढ़ा रहे हैं। वो हजरात जिन्होंने बार बार इसरार करके मुनाजरे के लिए बार बार चैलेंज किया, अभी ये गुफ्तगू सामने आई कि अभी कोई तैयारी नहीं, आगे तैयारी करके मुनाजरा किया जाएगा, तो फिर सामने से ये दावत कि मुनाजरे के लिए गुफ्तगू में दरमियान में बैठना है, या तो ये गुफ्तगू होती कि बैठकर कुछ मसाइल पर बात करना है, उसके बाद तय होने के बाद फिर मुनाजरा होगा। मगर तहरीर ये दी जा रही है, बार बार शासन को भी यही तहरीर दी गई, तमाम लोगों को भी ये तहरीर पहुंचाई गई कि मुनाजरा ही होना है। तो आपकी तरफ से मुनाजरे के लिए दावत दी गई, हमने आपकी चैलेंज को, आपने जो मुनाजरे का चैलेंज किया, हमारी जमात ने उस चैलेंज को आपके एक्सेप्ट किया, कबूल किया। जिन्होंने चैलेंज किया, अब वो शख्स इसकी वजाहत करें कि जिन्होंने ये तहरीर लिख कर दी है कि इस पर मुनाजरा होना है और इस पर बात होना है, तो अभी की गुफ्तगू दुरुस्त है या जो ये गुफ्तगू इससे पेशतर जो गुफ्तगू तहरीरी तौर पर लिख कर बातें दी गई, वो उसके ऊपर क्या कहना हो? भाई चैलेंज किया हमने, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। मैं आगे दो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जी। चूँकि इस मसले में काफ़ी दिनों से मुझसे झांसी के लोग राब्ते में रहे। अब मैं नहीं जानता कि इसमें मौलाना अफजल बरकाती साहब कौन है। इनका पहले भी चैलेंज मुनाजरा 2 अनावीन पर आ चुका था। मैंने थोड़ी तफसील हल्की से सुन ली जाए, और हालात मुल्क के कैसे हैं सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस मसले को मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने तक टालता रहा और मैं ये कहता रहा कि उनको समझाइए, हो सकता है कि मौक़िफ़ अहले सुन्नत उनकी समझ में आ जाए। पहले इनका चैलेंज मुनाजरा कापी के पन्ने पर लिखकर भेजा गया और वो अफजल बरकाती साहब ही की तहरीर थी। तो मैंने उस पर कहा कि ये कोई चैलेंज मुनाजरा नहीं होता है, इसको लेटर पैड पर लिखवा करके भेजा जाए। दूसरी नशिस्त हुई, उस दूसरी नशिस्त में बाकायदा चैलेंज मुनाजरा किया गया जिसकी कापी हम लोगों के पास मौजूद है, और उसमें 2 उन्वान मुंतखब किए गए। पहला उन्वान ये कि हम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विलायत और इमामत में पहला मानते हैं, खिलाफत में चौथा मानते हैं। दूसरा उन्वान मुंतखब किया गया कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल कातिब वही खालुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम कफ़ लिसान का कौल करते हैं, जिसकी वजाहत चैलेंज करने वाले ने ख़ुद ये की कि कफ़ लिसान का मतलब है कि ना तो तारीफ़ की जाए और ना ही मजम्मत की जाए। तो ये 2 उन्वान मुंतखब करके दूसरी बार फिर चैलेंज मुनाजरा करके और बाहमी रज़ामंदी से ये सारी चीज़ें की गईं, और उसके बाद एक नशिस्त हुई या आपसी गुफ्तगू हुई। प्रशासन को कुछ अपने शराइत भी पेश किए गए, जो शराइत उनके पास भी मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और हम लोग चैलेंज मुनाजरा करने वाले नहीं हैं। चैलेंज मुनाजरा मौलाना अफजल बरकाती साहब ने किया और बार बार ये भी कहा कि हमारे पीर साहब इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करने के लिए आएंगे, जैसा कि ख़बर हमें मिली।
अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना लंबा मसला होने के बाद ये सारे मसले से लाइल्मी और उसके बाद ये कहना कि हमको इसका इल्म नहीं था, तो ये इसका मतलब या तो ये है कि मौलाना अफजल साहब ने सारा मसला आप हजरात से छुपा कर रखा, और अगर छुपा कर नहीं रखा है और ये मसला वाज़े तौर पर उन्होंने लिख कर दिया है, तो फिर ये सारा इंतज़ाम इंसराम और ये सारी चीज़ें इस बात को बता रही हैं कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो या तो शराइत मुनाजरा पर बात कर लें और मुनाजरे की कोई डेट मुतय्यन कर लें, या फिर हमसे जैसा कहा गया था और लेटर में भी लिखा हुआ है कि हम लोग शराइत तो हो चुके 2 बार, और ये एक की तहरीर नहीं है, तरफ़ैन की तहरीर है जिस पर दोनों रजामंद हैं। आप बताइए, दोनों की रजामंदी से वो तहरीर गई थी ना? हाथ उठाइए आप लोग। आप लोगों की रजामंदी से गई थी वो तहरीर, हम लोगों को तो मालूम नहीं। मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमदाशाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों के पास ये चीज़ पहुँची और हम लोगों ने इनको भी समझाया और कहा उनको समझाइए, अगर ऐसा कोई मसला है बैठकर बात करने की तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसरार ये हुआ कि नहीं मुनाजरा ही होगा, मुनाजरा ही होगा। तो अब जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि या तो शराइत मुनाजरा तय कर लिए जाए या फिर असले मौक़िफ़ पर ही गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि आने का कुछ तो महासन निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि अभी हज़रत ने कहा कि हम लोग आए हैं तो अब बात कुछ हो ही जाए, और ये जनाब अफजल बरकाती साहब ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है। तो जहाँ तक बात इसे, जो लेटर ये मुझे भी मिला है, 2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, और आप भी देख सकते हैं लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं? जो इमाम साहब ताहरुल क़ादरी रिज़वी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाजरा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आबस है, लग़्व है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वक़ार मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाजरा करना हमारा जो है क्या कहते हैं पेशा नहीं है। हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये मैं जी मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फ़रीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो, या शराइत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब कर दें।
और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस जी पहली कमेटी ने, अब मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। इनकी भाई कमेटी से पूछ। हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों बुलाया? वो ये कमेटी आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया। जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाजरा होना है, ना कोई उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया, वजह क्या है इसकी। आप हजरात ने दूसरे पेज पर ये जो है आपने लिखा है, अपना वाला मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरे की तारीख तयन की बताई जाएगी। ये आप लिख रहे हैं उसमें कि मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा आप तय कर चुके हैं। आप हजरात दोनों फरीकैन ने आपस में आपके आपस की गुफ्तगू में बैठकर आपने क्या डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद ही तो लेटर आपने आम किए हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये जो लेटर पैड मेरे हाथ में है, तय पाएगा कि नहीं, ये थोड़ा बताइए। मरकज़ी सुन्नी मदीना मस्जिद बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये मोहर किसकी है? आप मुझे बताइए, आप हजरत बताइए, आप हजरत की मोहर है नहीं है? तो सदर मोहतरम कौन से हैं इसमें? आपकी तरफ के जो सदर हैं, जैसे इधर से शरीफ भाई हैं, उधर से कौन सदर मुंतखब किएगा? मैं उनसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ। ये आप ही की है ना? तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाजरे की दिनांक 22/10/2024 दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम जो आप हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें चैलेंज का कहीं लफ्ज़ नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से, और नीचे साइन भी है, और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाजरा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम ख़तीब मदीना मस्जिद, क्या है, केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया। अगर वो चैलेंज मुनाजरा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से हैं, ज़रा थोड़ा चेहरा नज़र आ जाए। आप बताइए, आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं है? नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी है, ये आपकी तहरीर है कि नहीं है, जो 2 उन्वान पर आपने बात करने के लिए कहा है? नहीं, इसी वाली उधर का गई, ये हाफिज़ तारिक की तो इसी वाली है ना, ये वाली हाफिज़ तारिक की। ये जो 2 अनावीन का इंतखाब किया था आपने, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन बरकाती जो लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो एक बात मैं मोहतरम समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं चैलेंज मुनाजरा नहीं है, जबकि पहली ही लाइन है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये बाबुल इल्म फाउंडेशन का लेटर पैड है, और इसके शुरू में लिखा हुआ है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो इसको चैलेंज मुनाजरा आप कैसे नहीं मानना है? क्या उसके लिए लफ्ज़ चैलेंज का होना ज़रूरी है? और अगर चैलेंज का होना ज़रूरी है तो आप इस तरफ देखिए कि जब इधर कहा गया कि जनाब मोहम्मद अफजल इमाम ख़तीब की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया, तो इमाम साहब को चाहिए था कि वो इनकार करते इस चीज़ का कि मैंने चैलेंज कब किया है। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने 2 उन्वान खुद लिख कर दिए और अपने लेटर पैड पर दिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुक्म लगाइए हम पर, अभी तो गुफ्तगू होगी ना, गुफ्तगू के बाद दलाइल सामने आएंगे, तब इंशाअल्लाह रहमान जो हुक्म शरा होगा वो बयान कर दिया जाएगा। आपकी तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, तो ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ना बाप दादा का झगड़ा है, ना शादी का है कि भैया मना करके बिठा लो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो कुरान और हदीस और जो हमारे अदिल्लाए अरबा हैं उनकी रोशनी में होगी, और हुक्म शरा जिस पर जो लगेगा वो वाज़े हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करके सुलह कर लें, ये सुलह वाला मसला ऐसा नहीं है। इसकी सुलह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह उसी वक्त होगी जब हमारी आपसी गुफ्तगू इस मौके पर हो जाएगी।
जी, आप इसको कह रहे हैं कि इसमें मुनाजरा का चैलेंज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात ही अगर ले रहा हूँ कि आपको मुनाजरा का चैलेंज समझ में आ रहा है, तो वही बात तो मैंने अर्ज़ की थी आपसे, आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको जो है लगाइए, इन पे क्या आप इससे क्या अखज़ करेंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्यों हम मुनाजरा करें? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये बात हुक्म शरा तो बात का मसला है ना, चैलेंज समझ में आ नहीं रहा है, चैलेंज लिखा हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा 1 मिनट, मैं अगर माजरत के साथ, इमाम साहब जो बैठे हैं, इमाम साहब जो बैठे हैं, हम एक दूसरे के तर्जमान बनने के बजाय आप इन्हीं से ज़रा माइक देकर के इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने 2-2 बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ मैं जाएगी। अपनी बात जो अर्ज़ कर लूँ, उसके बाद जो जी, आपकी बात बताइए। जो है क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी। जी बताइए। है ना, मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अज़हरी, जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ। जी। है ना, इसमें लिखा है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है। जी। है ना, करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए, इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप बीच में नहीं बोलिए। तौजीहुल, देखिए 1 मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। जी, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। नहीं हजरत, देखिए वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ? ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई, उसी चीज़ को देखने के लिए। जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है, अच्छा, तो बातों को लेकर मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए, फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था, फिर हम क्या समझे इसको, जो 2-2 तहरीरें आपकी आई थी, इसको हम क्या समझे? माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। नहीं, आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोलेंगे। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं, ये बताएं तो चैलेंज कहाँ से कैसे मिला, है ना, कौन है? मौलाना ताहिर साहब। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज़ देने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को। ना अफजल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है, उनको नहीं किया है, आप अपनी बात वाज़ेह करें। ठीक है हज़रत, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। इसको चैलेंज किया है आपने? शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है, बोलिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाजरा का, ये ग़ालिबन 10 मई की बात है। 10 मई 2024 कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फ़िरोज़ भाई की ऑफ़िस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत कारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब थे। तो वो तबीयत नासाज होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए, आपस में बात करने के लिए हम गए थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी। हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पर।
उस वक्त हमारा कोई, और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो अपने मुद्दे से हट करके बात करने लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया दूसरी नशिस्त में कि मैंने कहा था कि बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। ये हकीकत है ये। अब आगे की बात बता दीजिए। और उसके बाद क्या नाम है, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब भी थे, जब दूसरी नशिस्त हुई थी हम लोगों की, सुबहान भाई के घर पे हुई थी, तो वहाँ हमने कहा था कि क्या नाम है, हम तो लिख करके देते हैं, आप हमारे ऊपर हुक्म क्या लगाते हैं। उस वक्त भी सारे लोगों ने हाथ उठा लिया था। हमारे तरफ से ये जो हमने लिख करके, ये हमारी सबसे बड़ी ये है मिस्टेक कि हमने लिख करके दे दिया था, लेकिन टोचर। अज़हरी साहब इस जुमले पे गौर कीजिएगा आप। लेकिन मुनाजरे की चैलेंज मौलाना याकूब साहब की तरफ से किया गया था। ये उनकी कोई सनद, कोई दलील है आपके पास, कोई लेटर पैड है कि उसने चैलेंज मुनाजरा आपको किया हो? दलील आपको चाहिए ही नहीं। क्या कह रहे हैं? दलील आपको चाहिए नहीं, तो सामने खुद ही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मौलाना याकूब साहब ने चैलेंज मुनाजरा किया था। तो अब जो लेटर पैड आपके और मेरे सामने मौजूद है वो तो मौलाना अफजल साहब का है ना। तो मैं ये तो हक रखता हूँ ना कि आपसे पूछ लूँ कि भाई उन्होंने चैलेंज मुनाजरा किया है तो उनका कागज़ कहाँ है। एक बात थोड़ी सी, दोनों सदर जो हैं वो भी ज़रा इसमें कुछ अपनी तफसीली गुफ्तगू दे दें तो बेहतर है। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब एक बात बताइए, ये मसला उठा कहाँ से था? ये सारी नौबत आई क्यों? किसकी गुफ्तगू पे आई, किसकी तकरीर पे आई, किसके नज़रिए पे आई? बात खैर काफ़ी हद तक वो कह भी चुके हैं। अब सामने से कौन है इमाम साहब? ये ताहिर साहब जी जी हाँ, है ना। आपने क्या समझा था, कहाँ से उनका मुनाजरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था? आप वाज़े तो करें, बताइए, आप पूरी बात बताइए। माइक दिया जाए इनको, माइक ले लीजिए। और याकूब साहब की बात जहाँ तक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमारे सामने जो बातें हुई हैं, हमें इशा से क़ब्ल पहले बताया गया कि फ़ला जगह पर मशवरे के लिए बैठना है और वहाँ मदीना मस्जिद के इमाम साहब मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू होनी है। हालांकि हम लोग ना मुनाजरे के एतबार से हम वहाँ पहुँचे थे, जबकि ये जो है जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब बाकायदा अपने मुनाजरे के एतबार से किताबें ले कर के ये पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ़ इस बुनियाद पर पहुँचे थे कि वहाँ कुछ बातें वैसे ही होनी हैं। हमें ये मालूम नहीं कि वहाँ पे मुनाजरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इस बात का इल्म है ही नहीं। जबकि ये ख़ुद अपनी किताबें तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने इनसे कहा, मैंने भाई ये किताबें आप लेकर के आए हैं तो किस बुनियाद पर लेकर के आए हैं? तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं किताबें लेकर के आया हूँ, आज मसले को हल करें। मैंने कहा देखिए, ये मसला जो है ये इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं, समझे। और यहाँ पर हमें जो बुलाया गया है वो इस मकसद के लिए बुलाया गया, ना मुनाजरे के एतबार से हमें बुलाया गया और ना ही किसी चीज़ के लिए बुलाया गया हमें। मैंने कहा आपसे, मैंने इनसे ये कहा, मैंने भाई अगर ऐसा है तो आप अपना अक़ीदा बयान करें और अपना अक़ीदा लिखें, फिर उसके बाद में हमारे जो उलमा आएंगे फिर वो गुफ्तगू करेंगे। तब इन्होंने जो है बाकायदा तहरीर सबके सामने लिखी कि मेरा ये अक़ीदा है। तो चैलेंज तो आप ही तो करवा रहे हैं। नहीं, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो सुनिए, मसला हल करने गए थे किताब लेके, मसला हल कर लिए होते। तो भाई ये बताइए ना, तो आप हम तो वहाँ पर किसी। एक मिनट हाफिज़ साहब, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ही करवा रहे थे, तो अल्लाह ने सामने वाले को इतनी अक्ल दी है ना, उसने, हम कुछ भी कहें वो एकदम तस्लीम कर लेंगे उसको। हमने आपसे कहें कि आप ये लिख दीजिए, आप लिख देंगे। हम ये कहें कि जो मौक़िफ़ आपका इसमें है उस मौक़िफ़ से रुजू करके आप जो है अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आप बयान कर दीजिए, तहरीरी शक्ल में दे दीजिए, आप दे देंगे फ़ौरन।
आपने अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है और समझ दी है कि आप सामने वाले के कहने पर अगर मान लीजिए वो उकसा भी रहा है तो आपको तो अपना पूरी तरीके से सब्र रखना था। किताबें ही आपकी ये बता रही हैं कि आप वहाँ पर अपने एतबार से गुफ्तगू करने गए थे। हाफिज साहब ने कहा कि मैं जो है मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई। आपकी तो मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात सुने। नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कह रहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं। आपकी किताब लेके गए थे, उनकी नियत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अजहरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए ज़रा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला इसी में बात समझ बता रहा है। देखिए, आप बातें को दूसरी तरफ नहीं जाइए, मैं नहीं। आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की, चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, चैलेंज किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत अजहरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके, तो ये क्या है इन्होंने, इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज है। खास इसकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह है जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा, इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त चूँकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं। कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूँकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना, हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है। रात का मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब किबला उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में ख़त्म करूँगा, बड़ी मुख्तसर से वक्त में। ये आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी आपको मैं पूरा मौका देता हूँ। ठीक है, बोलिए वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले। जी बोलिए। शरायते है ना, एक तो मैं पहले इस पे आ रहा हूँ। जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपरस्त साहब ने पहले इस्लाह कर दी है उसकी, कि हम जो है, हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा
इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है। हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना वो चाहूँगा, कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए हजरत, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग जी, जी, आप बोलिए, आप बोलिए। और सिलसिला मुनक़ते हो जाता है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। इस लेटर से सब सारे अहले दानिश और अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ, ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, हो दोनों की बातें हो सकती हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है। ये अच्छा, दूसरी बात, मैं दूसरी बात जी बोलिए, है ना, कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला जो भी है ना, इनका मामला अपना दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है। दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं, ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। तो ये चैलेंज क्यों कबूल कर रहे हैं जब चैलेंज का यहाँ पे जिक्र नहीं है? तो अब एक मिनट, मैं यहाँ पे तो दोनों तरफ से हो सकता है। ये और सुनिए, जी आप बोलिए। 10 मई का लेटर, 10 मई वाला है ना, जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब के घर पे हुई थी है ना, इसमें जो है मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है, इसमें जो है दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। किसमें? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात, दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था, एक तरफ जब आपने लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में था। अजरी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फ़ौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, आपके हाथ में तहरीर आई थी, आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़ मुनाजरा नहीं लिखा है, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़ मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा उसमें। लफ्ज़ सरी को दे करके आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका अपना इंदिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंदिया है या आप भी उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर है, कीजिए इंदिया। अरे जो मौक़िफ़ इन्होंने जिक्र किया है आपने अभी पढ़ के सुनाया ना। बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से है ना आप? पहले बात ये हो गई है आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में,
अरे वो तो लोगों मुतकल्लिम जो कोई भी बात करेगा मुतकल्लिम नहीं, रहेगा। अगर तो जाहिर सी बात है, आप बात मत कीजिए फिर। आप जब मुतकल्लिम हर कैसे कोई से तो नहीं है। मुतकल्लिम ही है। नहीं मैंने मुनाजरा देखिए, हमने सुनिए, मुनाजरा के शराइत ही तय नहीं हर किए। मुतकल्लिम नहीं है। हम लोगों ने मुनाजरा पहले ही हमने मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम, मैं मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए। आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं। आप मुतकल्लिम हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मुतकल्लिम तो फिर दूसरी तरफ नहीं। मौलाना अफजल, अब आप बताइए, मौलाना आपका अफजल नजरिया मौलाना अफजल रुके, जो आप बात कीजिए हमसे, जो है ना, आप मुनाजरा ही समझ रहे हैं। जो दूसरी बात देखिए, मेरी आ रही थी बीच में, असल में मामला रह जाता है। अजहरी साहब, आपने बोला कि मैं मुनाजरा, मेरे ऊपर मुनाजरा थोड़ी हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूं? ये मामला नहीं कि मैं अपना क्या कहते हैं, मेरा इंडिया क्या है, मैं क्यों अपना इंडिया किसको तो बताऊं? ठीक है, आप अपना इंडिया मत बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनिए, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया, वो मेरे ऊपर करे हो। तो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादो बिल मुब्तदे मैं यातक़िदु शयअन अला खिलाफी मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाअह, ये भी इंडिया है। हाँ, तो कहाँ से समझ गए आप पूरी तरीके से? आपका जब वो इंडिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब वो कहते हैं कायल मौजूद है, कायल बता दे कि अब भी इनका ये इंडिया है कि नहीं है। जो आपने लिख के दिया, आप इसी पर कायम है या फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? एक मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनका नजरिया मेरा नजरिया, मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट, अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत, चैलेंज हुआ है अजहरी साहब, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ, मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी बच नहीं तरफ से रहा। बोलने के उनके वकील हैं आप जी, मुझे अभी हजरत ने क्या कहा, मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम एक्सेप्ट। ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से, इस जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से, अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन दो हजरात का मैंने ऐलान कर दिया, इंतखाब कर दिया, तो ये इधर से अफराद बैठे हुए हैं ना, तो मुतकल्लिम की गुफ्तगू करेगा या मुआविन जो गुफ्तगू करेगा, वो हम सब की ही तो उससे होगी गुफ्तगू। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ, आप सरपरस्त हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं? आप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कोई भी कह सकता है मैं सरपरस्त हूं। एक मिनट अजहरी साहब, अभी आप एक मिनट, आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम इस सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है। हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है। आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है। हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है। इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप ट्रैक से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगी, तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। वकालतनामा दिखा दीजिए जी, आपको वकील बनाया इन्होंने। अच्छा, आपको वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना? हाँ, आपको वकील बनाया होगा। जी जी, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। वो ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम का। हम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास, कहीं है कुछ, कोई सनद है आपके आप पास? दिखा देंगे? नहीं, आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, वकालत के लिए दो चीजें, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप भी लिखवा दीजिए, लिख दीजिए आप। ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का, ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न गियासुद्दीन ज्ञान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़रा इन्होंने लिखा है। गुफ्तगू करने का वकील हज़रत दोबारा पढ़िए उस लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाजरा। और आप अभी क्या कह रहे थे? हम मुनाजरा करने नहीं है। के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए, आप हमें थोड़ा कागज दीजिए, अपना थोड़ा कागज दिया, बताइए। अभी तो अब जाहिर सी बात है, हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना। वकालतनामा दीजिए, आप बात करेंगे। इसमें कौन सी बात है भाई? बोलिए, आप जो मौलाना हाफिज ताहिर साहब वकील हैं तो लाइए, दीजिए आप उनके। अरे भाई, हम लोगों को बुलाया किस लिए है?
हम लोगों को बुलाया किस लिए है? आपको बुलाया किस लिए है? नहीं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, मुसालत के लिए। इस्लाह के लिए आए हैं, तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों, उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा की बातें करेंगे। नहीं, आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है कि नहीं? तो आप फिर मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं? वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा, चूंकि अरे यार अजीब मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में इतनी तालीम की है। मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, ये बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट। अब आपको मुनाजरा ही करना है, तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के, वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कीजिए मुनाजरा जो करना। अब आई ना बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट, मुझे एक बात ये बता दीजिए। ठीक, एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है, तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे, आपने क्यों उसको? वो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने लिखा तो आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए? आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना। आपने, मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? सैयद साहब का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर, अब सुनिए ज़रा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राज़ी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं। और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पर डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए, जी जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपके ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीज़ें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज़ ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। अरे हजरत मैंने तो पहले ही अपने फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़े करने के
असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उससे भी मेरी बात करें। मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को। आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर, जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया। तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तयन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते, या इमाम साहब बोलते, या आप हजरत बोलते, हजरत बोलते, कोई भी बोले। भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वाज़ेह कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करे। भाई मुझे गुफ्तगू नहीं, भाई ये जो मराहिल हो रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, तो ना जी बोलना जिन्हें था मैंने उनका पहले ही ऐलान क्या कर दिया। कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बोल रहे हैं सैयद साहब किबला, 1 मिनट। ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं? मुनाजरा जो आप लोग कह रहे हैं, बकौल आपके एक मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरे का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आप बोलिए, आपका क्या मशवरा चाहिए है? थी कि हमारे तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो फिर बात समझ में आती। अब आप हमारे पर एतराज़ करें, वकालतनामा हम ये घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया? जाहिर सी बात, हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ ना करे भैया। आप बोलिए भाई, देखिए बेमकसद बात हो रही, कोई फायदा नहीं। हाँ, आप जी बोलिए, कर लीजिए। बिल्कुल माइक ले ले भाई, ये माइक ले लो शरीफ भाई, माइक ले लो। कि अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है। इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि शरायत मुनाजरा, वक्त मुनाजरा तरफेन के ओर में बैठकर करेंगे उसी वक्त। माइक को करीब कीजिए। लेकिन इनकी तरफ से, इमाम साहब की तरफ से ये लेटर आया था कि 2 बार शरायत तय हो गई हैं, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा भी है, भिजवाइए, ये उसमें इनकी तहरीर में लिखा है, खुद इनके साइन है, मोहर है, इनका लेटर पेड है, सब है। और रही कबूल की बात, उसको भी इनने किया लिखकर उसी वक्त, और उसी वक्त हमने इनका चैलेंज को अहले सुन्नत वल जमात ने कबूल भी करा है। इसकी तहरीर है। और तीसरी बात, आप लोग या जो लोग, हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ये बात भई थी कि मुनाजरा ही होगा। ये चीज़ की भी लिखत हमारे पास है, प्रशासन की लिखत ये हमारे पास है। ये प्रशासन ने दिया है, इनकी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे, हमारे भी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे। और इमाम साहब के ही तरफ से चैलेंज था, हमारी तरफ से कोई चैलेंज नहीं है। शरीफ कोई चैलेंज का तो चाहिए, चैलेंज कहाँ से हुआ? इन्हीं की तरफ से चैलेंज है जी। वो तो इनकार कर रहे हैं, इसमें वो तो कोई अक्सर नहीं हो रहा है। करते हैं चैलेंज, और तकरीर में और लिखत में भी है उनका चैलेंज। हमने नहीं तो लफ्ज़ चैलेंज को इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने हज़रत साहब? वाज़ेह कर दिया है इसमें कि आप उनको बुलवाइए। सुन्नत वल जमात आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हम जो लिख के देंगे उसका हैंड टू हैंड चैलेंज लिख कर देना, मैं कबूलनामा। तो हमने चैलेंज नामा, उसका कबूलनामा दिया है। उसके गवाह ये सुभान भाई इनके घर पे बैठ के दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, और प्रशासन के सामने भी जो अधिकारी साहब जो अभी चले गए हैं, आखिर खुद लिख के दिया था इसका, खुदवाली में लिखा खुद तो ये उसके तो मुनकिर हैं कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, कबूल, उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल करा उसका चैलेंज। तो बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा लिखत सुन, में भी तो है एक ना मिनट, उसका। एक मिनट, आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी। बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ, तो उसके शराइत नाकिस हैं, शराइत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना। तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह ही रहे हैं हजरत, आप मुनाजरा ही करना चाहते हैं कीजिए। वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए। समझौता मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि समझौता क्या, अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी। ये कोई वैसा समझौता नहीं है, चूँकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा? बात तो हम करें मुनाजरा। थोड़े आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए। आप लोग रियल में क्या चाहते हैं, है ना, कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है? ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं तो कीजिए, मुनाजरा भी किया जाएगा। जो फिरोज भाई के मकान पर बात हुई थी, माइक थोड़ा करीब। हाँ, फिरोज भाई के मकान पर जो बात हुई थी, तो उसमें इमाम साहब बता चुके, ये हजरत आए थे, इमाम साहब जो किताबें लेके गए थे वो भाई मसला ख़त्म करने के लिए गए थे, और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास है। जब इन मौलाना याकूब साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, तो इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने लिखा है आप अपना हुक्म लगाइए। तो उन्होंने वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया, बस पर्चे लेके 3-3 महीने सब शांत हो गए। दूसरा जो अभी सुभान भाई की घर की मीटिंग का बात हुई है कि वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया गया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पे ले लिया गया है। और इस मामले को जो अगर दीनी मामला था तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको अलग रूप दे दिया गया है। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा, और वहाँ तो मुनाजरे की डिबेट बताई जा रही, या मुनाजरा फिर बताना ही पड़ेगा उधर, क्योंकि प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि दीनी मामला में क्या लफ्ज़ बोलना है। को कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो मुफ्ती अहमद रजा बैठे हैं और काजी साहब बैठे हैं,
इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास है कि आप कहिए। उनने कहा तो इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी इल्ज़ाम या बात तो करते हैं कि भाई हम इस पे हुक्म ये लगा रहे हैं, इमाम साहब पे ये लगा रहे हैं। इमाम साहब ने जो अपनी बात कही वो उसमें लिखी हुई है। अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला से कहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें और कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमाइन। हज़रात, हमें इस मुनाजरा गाह में 1 बजे का टाइम देकर बुलाया गया था। हम उस वक्त से यहाँ पर हाजिर हैं और इस वक्त 3:15 बज रहा है। 2.25 घंटा आप सब ने वक्त यहाँ पर सर्व किया है। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। जिसने भी मुनाजरे का चैलेंज किया हो या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई। और इतना इसरार किया गया इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफ़र करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात हैं। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूँ इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए, ये 2 बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा इधर तशरीफ़ फरमा है। खानकाहे बरकातिया
कि अपनी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद हैं, और जितने लोग यहाँ पर हैं सज्जादा नशीन ये आपको कहना सब चाहिए के सब खानकाह बरकातिया के सज्जादा नशीन ये मौजूद हैं सब यहाँ के पे। सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो इसमें लिखा गया है, और ये मैं अब अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाबे अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, या आप में से कोई इसका दावेदार है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के एतबार से तमाम सहाबा से अफजल हैं? अगर आप में से किसी का ये मौक़िफ़ नहीं है तो हमको इसमें बहस करने की ज़रूरत क्या है? और अगर है, आप में से किसी का ये मौक़िफ़ है, चलिए मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, किसी का अगर मौक़िफ़ है तो उसका अपना मौक़िफ़ होगा। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, ये जमहूरी मुल्क है, न जाने कैसे कैसे अक़ीदे और नज़रिए के लोग हैं, किसका कौन मुंह पकड़ सकता है, किसकी ज़बान कौन रोक सकता है। आपका जो भी मौक़िफ़ हो, कोई आदमी, आप अपना मौक़िफ़ अपनाइए, सवालो जवाब हर एक से उससे होगा आखिरत में। लेकिन अपने मौक़िफ़ को अगर आप अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे तो अगर उसमें कहीं ख़राबी होगी तो उलमाए अहले सुन्नत तो उस पर कुछ न कुछ ज़रूर बात करेंगे। तो आप में से किसी का अक़ीदा हो इस पर, तो हमको उससे लड़ना नहीं है, वो क्या कर रहा है उसका अपना मामला है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, हर एक को जवाब देना है। अगर आप में से किसी साहिब का ये मौक़िफ़ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अली तमाम सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल हैं, अगर किसी का आप लोगों से ये मौक़िफ़ है और इस पर वो बहस करना चाहता हो, उसका अपना मौक़िफ़ है, वो रखे। हम कौन टटोलने जाते हैं किसी का दिल या किसी का दिमाग हो कि क्या कह रहा है, वो किस अक़ीदे का है। लेकिन अगर वो इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं यही मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का, तो जाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का सही मौक़िफ़ है उसको उलमा बयान करेंगे। और दूसरा जो मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि कफ़े लिसान है, अगर आप में से ये किसी का मौक़िफ़ हो और उस पर वो बहस करना चाहता हो तो फिर उस पर भी गुफ्तगू होगी। और अगर दोनों मौजू पर बहस नहीं करनी है तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। हम सदर होने की हैसियत से जितने यहाँ हुजूर वक़ार मिल्लत के मुरीद बैठे हैं, जो अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो नुमाइंदा है, ना कि आपने सज्जादा नसीन कहा,
और प्रशासन को भी ये कॉपी है, कोई ना जेबा अल्फाज किसी के लिए नहीं कहा जाएगा। तो आप पहले ये बात क्लियर करें हजरत के बारे में। हजरत को लगाना चाहिए था बस, नाजेबा कलमात को कोई थोड़ी कहा उन्होंने, सज्जादा नशीन कहना चाहिए। आप नाजेबा कहाँ ला रहे हैं? आपने इल्ज़ाम लगाया नाजेबा कलमा का, पहले तोबा कीजिए। आप किसी मोमिन के लिए नाजेबा लफ्ज़ नाजेबा का तोबा कराइए उनसे अजीर साहब। नहीं कहा है कोई, नहीं नाजेबा कलमात को जो है आप उससे रुजू कीजिए, बात ख़त्म कीजिए। हाँ, आपको सज्जादा नशीन साहिब सज्जादा इस तरह के अल्फाज के साथ। देखिए एक बात मुझे अदरी साहब सुन लीजिए। जब आदमी गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करने में हर लक़ब, हर वस्फ़, हर खूबी का तज़किरा करना ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं होता है, चूँकि ये मौका क्या है जो उन्होंने कहा है। हज़रत इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। जी जी जी, ठीक है, कि कौन सज्जादा नशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, मैंने उन पर रोक लगा दी। ठीक है जी जी जी। यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है। जैसे मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है। जी जी, इधर वाले हों या उधर वाले हों, मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। बस जो भी हक़ के बारे में फ़ैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ की कमेटी वालों ने ख़र्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमा इकराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी ख़र्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया। वहाँ पे बैठकर एक मर्तबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसा कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसा कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है, जिसको आप नाम दे दें या मुनाक़शा है, इस मुहादिसा है, ये हो जाएगा। और कमेटी वालों का जो भी हुआ है हिसाब किताब, वो इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर बरकाती अपनी तरफ से पूरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी बिजी हैं हज़रत, हम लोग भी फ्री नहीं बैठे। दोनों मुनाजरा कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात बैठकर आपस में ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन दोनों मौज़ूआत पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। अगर किसी को इस पर कुछ कहना सुनना है तो वो मारहरा मुताहरा जा सकता है। तो इस बात का भी इल्तिज़ाम हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये माहौल और ये इंतशार यहाँ पर बर्पा किया और जिनकी भी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वो अपने बारे में सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शहर में अमन व अमान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई। दोनों तरफ के लोग बैठकर खाते पीते थे, बात करते थे, लेकिन ये बात क्यों पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर कोई साहब इस तरह का नज़रिया रखते हों
तो मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं, अहले सुन्नत व जमात का ये दोनों नज़रिया नहीं है। ये दोनों नज़रिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत के नज़रिए और मौक़िफ़ के मुताबिक जो आप हर सुन्नी आलिम से सुनते रहते हैं वही है। खानकाह मारहरा शरीफ का भी वही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ जो इसमें लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और जब ये हज़रात भी कह रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू खानकाह शरीफ में जो करना चाहें कर लें, तो आप हज़रात को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आपस में अब आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार न पैदा करें। जिसको शौक़ है जाए वहाँ पर बहस करे। यहाँ जिसने मसला पैदा किया वो मुजरिम है। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने यहाँ के माहौल को ख़राब किया, वरना आज ये नौबत नहीं आती। आप सैयद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जिसको इस सिलसिले में कुछ कहना है, गुफ्तगू करनी है, दिल खोल कर आए खानकाह में। गोया उनको भी अंधेरे में रखा गया। आप फरमा रहे हैं कि मुझे 2 रोज़ पहले ये सब बताया गया, इस तरह से लिख करके दिया गया। तो अब इस पे मज़ीद हम और क्या कह सकते हैं, बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत के सच्चे मौक़िफ़ पर हम सबको कायम रखे। मुझे बहुत खुशी है मौलाना आलिमी साहब ने, जो मैंने इतना 2-3 घंटे वेस्ट ना होते, जो मैंने शुरुआत में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर इस्लाह चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान बिठा के उनको समझाना चाहते हैं। क्योंकि हज़रत एक्चुअली मामला क्या है मालूम है, मामला ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हमेशा फरमाते थे कि ये वाले जो मामलात हैं ये ख़वास के मामलात हैं, इसमें ख़वास बैठ के आपस में मुनाक़शा करें या जो भी गुफ्तगू करना है वो करें, आवाम के सामने मामलात नहीं आना चाहिए। और खुदा गवाह है कि जो शख्स भी इस मामले को पब्लिक में लेके आता है, हम हमेशा उसकी इस्लाह करते हैं, अगर वो हमारा शागिर्द हो तो, मुरीद हो तो, कि ये मामलात पब्लिक के डिस्कशन के नहीं हैं। अभी जो यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आवाम वो तो समझती नहीं है, उनको दलाइल शरइया क्या मालूम, उनको क्या मालूम कुतुब, उन्होंने कुतुब या उसूल थोड़ी पढ़े जो उनको खबर हो जाए कि भाई ये वाला मौक़िफ़ ऐसा है या ये अहले सुन्नत का, ये अहले सुन्नत का नहीं है। तो बहरहाल इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि आप हजरात को मैं दावत दे रहा हूँ, इन लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ये लोग तो अवाम अहले सुन्नत हैं, ये अपने उलमा से यहाँ पे जो मौजूद यहाँ के उलमा है वो समझा देंगे। आप हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, आपका भी वक्त वेस्ट हुआ, मैं नहीं चाहता कि वक्त वेस्ट हो, और आप हजरात के साथ बैठ कर मैं ख़ुद गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाइए, माहर शरीफ तारीख़ मुतय्यन कर लीजिए, यहाँ की कमेटी के जो अखराजात हुए हैं वो कमेटी जो है फ़कीर से हुक्म दे दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तमाम अखराजात जो हैं वो उनकी भरपाई जो है फ़कीर की तरफ से कर दी जाएगी। और आप उलमाए किराम जो हैं, आप लोगों का भी जो भी है मामला है कि नहीं, तो वो भी फ़कीर आपकी खिदमत में पेश कर देगा। झगड़े का माहौल ख़त्म करिए और आपस में इत्तेफाक और अखलाक का माहौल पैदा करिए। सैयद साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत संजीदा और सुलझी गुफ्तगू की है, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला ने भी की। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि जो आपने नसीहत फरमाई वो नसीहत मौलाना अफजल साहब को ये फरमा दीजिए। 1 मिनट सैयद साहब, इसलिए कि ये मसला उन्हीं की वजह से हुआ है, तो क्या वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं आगे इन सारी चीज़ों का पासो लिहाज रखूँगा? जाएगी, सिर्फ अकेले अफजल से नहीं हुआ है। सही साहब, इब्तिदा तो उधर से हुई है, मैं समझ रहा हूँ। मुझे पहले तहकीक करने दीजिए, उसकी लिल्लाह में तहकीक करने दीजिए, मैं तहकीक कर लूँ, उसके बाद इस मामले का हल कर दूँगा। जहाँ तक से ये सब मसला इसका है, खवास का मसला, देखिए अक़ीदा अहले सुन्नत है, अवाम खवास सबको उस पर उस नज़रिए के साथ रहना ज़रूरी है। खवास में बहस होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नज़रिया तो अवाम भी वही रखेगी, खवास भी वही रखेंगे। ये मामले आज से कुछ साल पहले बिल्कुल नहीं उठते थे, इसलिए मैंने अर्ज़ किया ये वाली बात। और ये जी सैयद साहब, वो कहते हैं ना, कुछ ना होता तो कुछ नहीं होता, था गिरेवा तो चाक चाक हुआ। तो 2 साल पहले ये मसले नहीं उठते थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ तहरीरें या तकरीरें की, उसकी वजह से हिंदुस्तान का ये माहौल पैदा हुआ। हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, हमारे सामने भी हिंदुस्तान के हालात हैं, और तबई तौर पे अगर पूछा जाए
तो हम लोग इन सारी चीज़ों की तरफ आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कौन किस तकलीफ़ में है। तो हम वही अर्ज़ कर रहे हैं कि आप इस्लाह के तौर पर जब तशरीफ़ लाए हैं तो आप एक बार मौलाना अफजल को ये भी समझा दीजिए, हम अपने लोगों को भी समझा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि आप इंतशार ना करें, तो आप ये भी थोड़ा समझा दीजिए कि मौलाना अफजल की वजह से ये सारे मसाइल इस माना हुए। सैयद साहब, मैं अर्ज़ आप लोग बैठे, सब लोग तशरीफ लाए, मेरे बैठे मेरे साथ, और मैं सब लोगों को समझाऊंगा। नहीं, वो देखिए, ये सारी बातें इनकी तकरीर से पैदा हुई थी, इन्होंने बोला था तकरीर में, उसके बाद ये सारे नताइज पैदा हुए। ये हजरात यहाँ मौजूद हैं, ये हजरात जान रहे हैं कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ पेश किया सैयद साहब क़िबला, उसके बाद ये सारे हालात बने हैं। और आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि अवाम में ये गुफ्तगू नहीं होना चाहिए, तो मौलाना अफजल साहब ने जो अवाम में लाकर इस मसले को, और पहले इन्होंने गुफ्तगू की, अवाम के कान जब खड़े हुए, जब इन्होंने ये बात अपनी गुफ्तगू में बोली, अगर बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इनकार कर सकते हैं वो, उन्होंने वही गुफ्तगू बोली, तो जब गुफ्तगू की है तो अब इनका हक बनता है ना। अभी इन्होंने एक जुमला बोला था सदर साहब ने, मुफ्ती साहब के लिए नाजेबा, अजहरी साहब का हमें अंदाज़ अच्छा लगा, उन्होंने रुजू करवाया। ये मसला तो इंतशार का बाइस बना ना सैयद साहब, तो अब क्या ये मौलाना अफजल साहब इस बात को नहीं कह सकते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, ये मैंने गुफ्तगू की है, इब्तिदा तो इन्हीं से हुई थी। हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम्हें ये सारे मसाइल में नहीं पढ़ना चाहिए था, संजीदगी से बैठ के यहाँ की यहीं के उलमा हल कर लेते। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मौलाना अफजल साहब की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से ये सारे नताइज आए, और जब ये नताइज पैदा हुए तो सामने कायल बैठे हुए हैं। सैयद साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये ऑन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और ये आपकी तरफ से कुशादा कल्बी भी होगी, और एक चीज़ ये भी होगी कि आप वाक़ईतन इस्लाह के लिए आए हैं, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझा देंगे तो फिर ये बात दूर तक पहुँचेगी, और सैयद साहब ने उनकी इस्लाह की और उनको बताया कि इस तरह की गुफ्तगू बाद में मत करना, इस तरह मसला हल हो जाएगा। इतना ही कहते हैं कि ये बात मैं आवाम में दोबारा नहीं करूँगा। जी हजरत, आपने जो है कहा, काफ़ी अच्छी बात कही, जहाँ तक समझाने वाली बात है, तो मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि दोनों इमामों की वजह से जो भी बातें हुई हैं, तो दोनों इमामों को मुखातब करके, या अगर ज़रूरी समझे तो सामने दोनों को बिठा लिया जाए एक एक कुर्सी पे, दोनों को नसीहत आप फरमा दें कि इस तरह से आइंदा झगड़े फसाद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। दो लोगों में जो भी हुआ है, ये तो गांव के तो उनके दस्तखत जो मिल रहे हैं, बस मामला वही, तो उनको समझा दिया, उनको दोनों को समझा दिया जाए, बात खत्म। ऐसा है, देखिए अजहरी साहब सुनिए, समझाया उसको जाता है जिसने जुर्म किया है, जो मुजरिम नहीं है आप उसको समझा के गोया उसको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आपने मुजरिम साबित कर दिया उनको। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अकीदा अहले सुन्नत अगर ये है तो फिर बात आपको, आप बताइए अकीदा अहले सुन्नत ये है जो आपने इन्होंने लिख के दिया है। आप तो पहले कह चुके हैं ये इनका इंदिया, मेरा इंदिया नहीं है, इसका मतलब आप मान नहीं रहे इस चीज़ को, और उनका अपना इंदिया। अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हजरत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं काफिर, उसकी बयान को, इनके बयान लाइए, नहीं बयान मौजूद है, बयान है, रिकॉर्ड है, लाइए, रिकॉर्डिंग को उसको सुने। कहीं ना कहीं से बेइतदाली आ रही है, जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। ये बेइतदाली कहाँ ले जाएगी? बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, जहाँ पे सुना दी जाए, सुना दी जाए। खाली रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। वो लिंक आप लोग भेज रहे थे शरीफ भाई, रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, और इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। हजरत साहब यहाँ दो मसले हैं।
थी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी। बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूँगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा, जितना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरपरस्त साहब ने। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में बकात से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्ब अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। अब सोचो, अगर कोई कह दे ना कि नबी को इल्म गैब नहीं, तकरीर है पूरी आवाम से आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए है, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में बकात से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्ब अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, साहब ने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे कहलवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है। खड़े हो जाइए शरीफ भाई बस रहने दीजिए, हजरत खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले दे दीजिए माइक, हजरत एक मिनट रुक जाइए, माइक हजरत शरीफ भाई, हजरत रुक जाइए, माइक मुझे एक बात अर्ज करने दीजिए। जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकातिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की कि मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही साहब, मैं अब शरई हुक्म के एतबार से, आप जानते हैं कि इन्होंने जुमे की नमाज में सबसे हाथ उठवाया था, वो ऑडियो भी मौजूद है। तो आप जानते हैं किसी मुसलमान को, वो तो सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, सब जानते हैं। एक आम मोमिन के लिए अगर कोई आदमी तकफ़ीर का कौल कर ले तो चूँकि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को काफिर मानना ज़रूरियात दीन से है। सैयद साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी। तो चूँकि इतने दिनों तक जो इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने की बुनियाद पर चूँकि कलमा पढ़ा नहीं था, आपने अभी तजदीद ईमान कराया, तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज़ पढ़ाई है वो सारी नमाज़ें ज़ाय हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाज़ों का इयादा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी ज़रूरी है। क्योंकि सहाबी रसूल को काफिर कहा, और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं ज़रूरियात दीन में से है मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और ज़रूरियत दीन का इनकार कुफ्र इल्तिज़ामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें, और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज़ पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक, जब से ये नज़रिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी नमाज़ों का इयादा ज़रूरी हो गया, और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना ज़रूरी है। बात ख़त्म कर लिया, कुछ और इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के, तो उनके सामने ये बातें, अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाअल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर, और इंशाअल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज़ों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है और हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ता होती है इंसान से, इंसान जो है ख़ता और निस्यान का मुरक्कब है, ख़ता हो जाती है, उस पर अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से रुजू कर लें। ये कोई आपका रुजू जो है वो किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रब को राज़ी रखने के लिए है। लिहाजा आप अपने रब के लिए, अपने रब के हबीब की शरीयत पर अमल करते हुए आपने रुजू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाए और आपको इस पर इस्तिकामत बख्शे, और मज़ीद आगे कौम के लिए हिदायत का आपको ज़रिया बनाए, ना कि कोई फितना पैदा करने का। ये मैं आपसे तमाम लोगों के बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्नल्लाह ला युफ्सिदु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फ़साद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके पास खानकाए बरकातिया के तमाम मवाक़िफ़ आपके पास मौजूद हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बात याद रखिए कि आप किसी भी मामले में अगर अपनी खानका के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये अहले सुन्नत के जो मवाक़िफ़ हैं हमारे, ये बात जो है फिर इससे आपकी खानका पे जजमेंट करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बुद्धन बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि आपकी ज़ात जो है ना वो सिर्फ आपकी ज़ात नहीं है, बल्कि आप जिसको जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन अकायद की, वो आपकी खानका की तरफ से जो है उनकी नशर व इशात की गई थी। लिहाजा आप जो हैं अपने मुसल्लियों का ख्याल रखें, उनको फितनों में से निकालें। मुल्क के हालात जैसे हम सब जानते हैं, किसी मुफ्ती साहब की वजह से हम लोग नहीं जान रहे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क के हालात, मुसलमानों में इत्तेहाद आपस में रखने का काम उलमा का है और आइम्मा का है।
ये हमारी ज़िम्मेदारी है आलिम दीन होने के नाते कि हम आवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपसी मोहब्बत को जो है कायम रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के इंशाअल्लाह अब कोई शिकायत का मौका आपके मुसल्लियों को नहीं मिलेगा। हुजूर से मैं गुज़ार हूँ कि जनाब अफजल बरकाती साहब इस चीज़ को भी नुमायाँ कर दें। और एतक़ादी तौर पर चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हज़रत अली को अफजल मानते हैं तमाम सहाबा किराम से, और तमाम सहाबा किराम से जो कि अफजल मानते हैं, और जो कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। और ख़ास कर जैसा कि ख़ानकाह बरकातिया का एलामिया है कि हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से कि वो सहाबी रसूल हैं और बाईमान सहाबी रसूल हैं और मुसलमान हैं। और कफ़े लिसान का जो हुक्म है, तो अब ये जो कफ़े लिसान वाली जो गुफ्तगू की गई है, जहाँ पे आपने ये इरशाद फरमाया कि कफ़े लिसान उसी वक्त होगा कि जब सामने से कोई अफजलियत या कोई फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाएंगे, तो अब इस चीज़ पे भी आप वजाहत इस चीज़ की कर दें कि अगर कोई सामने से करता भी है तो हुजूर का एलामिया के मुताबिक वो चीज़ क्या है। और दिगर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर साहिब सज्जादा ये भी अपने ये फरमा दें कि अगर वहाँ पर कोई शख्स हाज़िर हो आपकी खिदमत में, तो आप किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू फरमाएंगे कि हज़रत अली तमाम सहाबाए किराम से अफजल हैं या नहीं। जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फ़ारूक़ आज़म, जनाब उस्मान गनी और हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से चूँकि आपने ये इरशाद फरमाया कि ये ख़वास की भी गुफ्तगू है, तो इस लिहाज से अगर ये इस चीज़ के बारे में आप हुजूर बता दें कि वहाँ पर पहुँचकर किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो एक बार हम लोगों को भी, हम हक़ीरों को भी जो है वहाँ पर आपसे मुस्तफ़ीज़ होने का शर्फ हासिल होगा। अब इस तरह से बातें और अगर आगे बढ़ाना ही है तो फिर मुनाजरा को तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, फिर वहीं पे आता चला जा रहा है। मुफ्ती साहब किबला ने बात ख़त्म कर दी थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बकाई साहब, ये हमारे हजरत से तो इनकी बातें भी होती रहती हैं, तो आप इनके अकायद व नज़रियात से इनसे वाकिफ़ नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं? क्या मामला है इनका? चूँकि अब जब आपकी मुलाकातें भी होती हैं, आप बैठते भी हैं साथ में, अवामी तौर पर आए तो जो है हर एक को अपना एतक़ाद हर एक, तो बात जहाँ से हुई थी उस बात को जो है डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, मुफ्ती साहब किबला ने ख़त्म किया, तो फिर आपको मतलब ये क्या समझ में आया कि फिर सब शुरू करना चाहिए? अगर उन्होंने एक मिनट सैयद साहब, आपने इनसे तौबा करवा ली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जुमे में शरीक थे। देखिए आप कुफ्र की हालत में, एक सैयद साहब एक बार सुनो, हुक्म शरा नहीं, हुक्म शरा आप सुन लीजिए, वो सुनना आपको होगा। देखिए आप वो तो सुनना ही पड़ेगा। हुक्म शरा में फिर बातें देखिए बढ़ती जाएंगी। अजरी साहब एक बात बताइए, कुफ्र में एक लम्हा भी किसी का गुजारना कैसा है, मुझे बताइए आप? मौत का भरोसा है? बिल्कुल मोहतात के हिसाब से हमने तुरंत जो है रुजू का मामला कर दिया। कोई अच्छा ये बताइए, उन जो लोगों ने हाँ किया था उन पर कुफ्र का हुक्म है कि नहीं? नहीं सैयद साहब, जो हजरात बैठे हैं इनसे भी तौबा करवा लीजिए, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जुम्मे में शरीक थे। नहीं, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नज़रिया है नहीं। जिन लोगों ने कहा काफिर कहा, उनके साथ मिलकर मौलाना अफजल साहब के साथ, देखिए सैयद साहब ये मुनाजरे की बात नहीं है, मैं हुक्म शरा की बातों पर कह रहा हूँ बड़े खुलूस से। हाँ, जो हजरात ने वहाँ काफिर कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर बुरे अकीदे से अपने आप को दूर और पाक रखें। अब इसमें बार आपकी ये निकले के मामला तो सिवाय गोल घूमने के कुछ नहीं, गोल नहीं, देखिए कहीं किसी भी मामले में डिबेट करने के लिए हमने जो है अजरी साहब, हमने बड़ी कुशादा कल्बी के साथ गुफ्तगू की है, आप भी समझ रहे हैं उसको। हमने कहीं ना कोई बहस की बात की, आपका सवाल था, हमने जवाब दिया, हमने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब देने की कोशिश की। इसमें कोई अब तक नाजेबा कलिमा या इस तरह की कोई बात नहीं आई है। हुजूर मुफ्ती शहजाद साहब से और हुजूर मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब से मेरी बस एक दरख्वास्त है, हुजूर थोड़ा सा ये और आप अपनी तरफ से जो है मतलब कि हमें नसीहत कर दीजिए सभी को जो है कि
मोमिन की तंग नज़री नहीं होना चाहिए। तंग नज़री बहुत ज़्यादा है कि मुसलमान को जो है सलाम करना पसंद नहीं कर रहा, और अगर कोई सलाम कर रहा तो सलाम देना पसंद नहीं कर रहे। नहीं कर सकते। ये असल में जिससे हम लोग बचना चाहते हैं मुजादला मुकाबरा से, उसी तरफ ये होता जा रहा है। तो थोड़ी देर हो यार, जब भी बात बढ़ाएंगे वो बढ़ती ही जाएगी, इसके कायल हम हैं नहीं। वो कल रोज़े का चमका सर झुका ओ कज कुला हो, वो दरे दौलत पे आए झोलियाँ फैलाओ शाहो, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअना यौमुल जज़ा, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, इंतिदारे करमे तुस्त मने आइनी रा, ऐ खुदा जू खुदा बियों खुदा दा मददे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरारि सखिल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व अजरि वालिदैना मिनन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिलाहा करीमा का रसाज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा, हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में भला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सहाबा किराम, ताबीन निज़ाम, औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन के नुक़ूश वफ़ा और उनके हुए बताए हुए उसूलों की पाबंदी करने की मौला तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मसलक अहले सुन्नत व जमाअत पर हमें कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हमारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं वो इस मसले को वाज़े तौर पर समझ लें कि जिस पर चैलेंज मुनाजरा किया गया था वो दोनों मसले ऐसे हैं जो अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे शख्स के पीछे ना नमाज जायज़ है ना उसको इमाम बनाना जायज़ है। शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसे को उस मसले से बर्खास्त किया जाए।